गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना और वीरान सा किला खड़ा था। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो आधी रात को किले से निकलकर जंगल में घूमती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनाई थीं, उसके खूबसूरत होने की, उसकी डरावनी चीख की और उन लोगों की जो उसे देखने के बाद कभी वापस नहीं आए। लेकिन अयान, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। अयान एक मस्तमौला लड़का था। उसकी दुनिया किताबों, पेंटिंग और प्रकृति से भरी हुई थी। वह अक्सर किले के पास जाकर बैठता, घंटों आसमान और किले को निहारता। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अयान किले के पास चला गया। चांदनी रात थी और जंगल के बीचों बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे किसी की धीमी धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। किले की खिड़की से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। यह कुछ असामान्य था, क्योंकि उस किले में सालों से कोई नहीं रहता था। हिम्मत जुटाकर अयान खिड़की के पास गया। उसने अंदर झांका तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की एक बड़े आईने के सामने बैठी थी। उसकी लंबी, काली जुल्फें और बड़ी बड़ी आंखें जादू जैसी थीं। वह लड़की गुनगुना रही थी और आईने में खुद को देख रही थी। अयान मंत्रमुग्ध सा खड़ा हो गया। अचानक लड़की ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अयान से टकराईं और वह मुस्कुरा दी। अयान डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन लड़की ने कहा, डरो मत, अंदर आओ। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे किले के अंदर चला गया। लड़की ने अपना नाम रूही बताया। उसने कहा कि वह इस किले में अकेली रहती है। अयान ने पूछा, लोग कहते हैं तुम चुड़ैल हो, क्या यह सच है? रूही ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अगर लोग किसी को समझ नहीं पाते तो उसे नाम दे देते हैं। शायद मैं चुड़ैल हूं, शायद नहीं। अयान ने उसके चेहरे पर उदासी देखी। वह समझ गया कि रूही में कुछ रहस्य है। उसने उसे अकेला महसूस न कराने का वादा किया। अयान ने अब हर रात किले पर जाना शुरू कर दिया। वह और रूही घंटों बातें करते। रूही उसे अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताती। उसने बताया कि वह एक राजा की बेटी थी, जिसे प्यार के कारण श्राप दिया गया था। उसके प्यार को समाज ने कबूल नहीं किया और उसे अकेलेपन का जीवन जीने को मजबूर कर दिया गया। अयान ने उसकी दर्दभरी कहानी सुनी और उसे दिलासा दिया। वह महसूस करने लगा कि वह रूही की तरफ खिंचता जा रहा है। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी आंखों में छुपा दर्द, सब कुछ अयान के दिल को छू रहा था। अयान के किले पर जाने की बात गांव वालों को पता चल गई। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, उस चुड़ैल से दूर रहो, वह तुम्हारी जान ले लेगी। लेकिन अयान नहीं माना। उसने कहा, रूही चुड़ैल नहीं है। वह बस एक इंसान है जिसे प्यार और अपनापन चाहिए। गांव वालों ने गुस्से में फैसला किया कि वे किले को जलाकर रूही का खात्मा करेंगे। अयान को यह बात पता चली तो वह भागकर किले पर गया। उसने रूही से कहा, हमें यहां से भागना होगा, गांव वाले तुम्हें मार देंगे। रूही ने उदासी से कहा, मैं भाग नहीं सकती। यह किला मेरे श्राप से जुड़ा है। अगर मैं इसे छोड़ूंगी तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अयान ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारे साथ भटकने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, रूही। मैं तुमसे प्यार करता हूं। रूही की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार किसी का सच्चा प्यार महसूस किया। गांव वाले मशाले लेकर किले तक पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। रूही और अयान गायब हो चुके थे। कहते हैं कि रूही का श्राप अयान के सच्चे प्यार से टूट गया। वे दोनों जंगल में एक साथ गायब हो गए। आज भी चांदनी रातों में लोग कहते हैं कि किले के पास से हंसी और गुनगुनाहट सुनाई देती है।
शायद यह उनकी अमर मोहब्बत की गूंज है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।